तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेंटेंस। हम समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें सेंटेंस का बड़ा महत्व होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज अ सेंटेंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता दें कि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक मैन्युफैक्चरर बने, क्रिएटर बने, ना कि आप एक एजेंट बने। जैसा कि आप इंग्लिश ग्रामर इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप किसी भी वाक्य को, है ना, अपने ढंग से बनाएं, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं सेंटेंस और उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्रिएटिव बनना है, इनोवेशन को दिखाना है। तो हमें ये समझना है कि सेंटेंस होता क्या। उससे पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए, जैसे हमने बताया था लेटर्स क्या है, उसके बाद वर्ड्स क्या है, वर्ड्स का क्या महत्व है, उसके बाद जो है सेंटेंस का क्या महत्व है ना, और उसके बाद जो है सेंटेंस के बाद बनता है पैराग्राफ या ऐसे बनता है। देखिए, ये लेटर्स जो है क्या है, ये वर्ड्स का यूनिट है और सेंटेंस का यूनिट होता है वर्ड्स। मतलब बिना लेटर्स का हम वर्ड्स नहीं बना सकते हैं, नहीं बिना वर्ड्स का हम सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं बिना सेंटेंस के हम पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। और पैराग्राफ से बन जाता है हमारा एक लेसन, और बहुत सारे लेसन से मिलकर के बन जाता है एक बुक बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी स्टूडेंट का लेटर्स क्लियर नहीं है, वर्ड्स क्लियर नहीं है, सेंटेंस क्लियर नहीं है, तो कोई भी स्टूडेंट पैराग्राफ नहीं बना सकता या लेसन तैयार नहीं कर सकता। बुक तो दूर की बात है, वो बुक भी नहीं समझ सकता, ना लेसन ना पैराग्राफ समझ सकता। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। दोस्तों, इंग्लिश का सबसे पहला चीज है कि इंग्लिश में जो है एक फंडामेंटल रूल है। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल रूल है। किसी रूल को फॉलो करता है इंग्लिश। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जो क्रिएट होता है वो फंडामेंटल रूल पर आधारित होता है, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, खासकर इंग्लिश में, तो आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। उसे बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ इंग्लिश या फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। जैसे अगर हम यहां पर इसको फॉलो करने के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, तान्या स्पीक्स इंग्लिश। देख लीजिए, हम इसको सेंटेंस क्यों कह रहे हैं, ये एक सेंटेंस है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का सेट होता है या शब्दों का ग्रुप होता है। जैसे तान्या एक शब्द है, स्पीक्स एक शब्द है और इंग्लिश एक शब्द है। कहने का ये मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। कहने का ये मतलब हुआ कि सेंटेंस कहते किसको है, व्हाट इज अ सेंटेंस, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटेंस, या व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटेंस। देयर इज अ वेरी इजी डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। यहां आप तान्या को देख रहे हैं, एक वर्ड है, स्पीक्स एक वर्ड है और इंग्लिश भी एक वर्ड है। तो ये जो है इस पैटर्न पर आधारित है। तान्या सब्जेक्ट है, हम सभी जानते हैं, स्पीक्स यहां पर वर्ब है और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसी को, अगर इस पैटर्न को हम फॉलो ना करें, ये सारे के सारे वर्ड्स अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो याद रखिएगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सेंटेंस कब कहलाएगा, जब ये फॉर्म को फॉलो करेगा, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर यहां पर हम लिख दे इंग्लिश स्पीक्स तान्या, तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा गलत सेंटेंस है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक इसको बोलेंगे, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द वर्ल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे बड़ा मिस्टेक ये कहलाएगा। कहने का मतलब है कि यही चीज समझना है कि हमें इंग्लिश का जो फंडामेंटल रूल है, जब भी किसी सेंटेंस को हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा।
हमने देखिए कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर दे दिया, वर्ब को यहाँ पर दे दिया और सब्जेक्ट को यहाँ, तो ये सेंटेंस का पैटर्न सही नहीं है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। हमने कहा शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, ये शब्द का समूह है जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये शब्दों का ऐसा समूह है, समूह होते हुए भी एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। इसको बोलेंगे जम्बल्ड वर्ड्स, गड़बड़ शब्द। गड़बड़ शब्द का ये समूह है, ये सारे शब्द एक साथ आकर के एक सेंटेंस नहीं दे रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज आप अपने दिमाग में लिख डालिए कि इंग्लिश जब भी आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो बोलने वाले जो स्पीकर्स हैं उसको आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें कि वो सब्जेक्ट डेफिनेटली सबसे ऊपर सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब प्रश्न होगा कि क्या हम वर्ब पहले और बाद में सब्जेक्ट बोल सकते हैं? नहीं। क्या पहले ऑब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है? नहीं। क्या सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट से बन सकता है सेंटेंस? नहीं। ये देख लीजिए, वर्ब और सब्जेक्ट से मिलकर के पहले वर्ब और सब्जेक्ट देंगे तभी सेंटेंस नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब देंगे तभी सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे तभी सेंटेंस नहीं बनेगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, a set of words, a group of words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन उसका पैटर्न भी ध्यान में रखना है, जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब है, क्योंकि हम सभी जानते हैं तान्या सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है, तान्या सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है। याद रखिएगा, इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब सेंटेंस उसको नहीं बोलेगा। अगर यहाँ पर दे दे तान्या स्पीक इंग्लिश, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि तान्या जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर V5 लगेगा और V5 का मतलब होता है सिंगुलर, मतलब जैसा देश वैसा भेष। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर नई मारुति में पुरानी टायर नहीं चल सकती, नई मारुति में हमेशा नई टायर ही लगेगी, ठीक उसी तरीके से जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, वैसा ही ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी कोई स्टूडेंट अगर कहता है राधा स्पीक्स या स्पीक, राधा स्पीक्स होगा क्योंकि राधा सिंगुलर है, लेकिन यहीं पर अगर कहें कि दे स्पीक या स्पीक, तो क्या हो जाएगा? दे स्पीक होगा, क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है। जब एक से अधिक का बोध करा रहा है कोई भी वर्ड, तो समझ जाना वो क्या है? प्लूरल है। और सिर्फ एक का बोध करा रहा है, एक का बोध करा रहा है, तो समझ जाना वो सिंगुलर है। तो एक को डिनोट करने वाला ही वर्ब लगेगा। मतलब गो का मतलब होता है, गो का मतलब जाना होता है, लेकिन एक व्यक्ति के जाने के लिए गो का प्रयोग नहीं होगा। जब एक से अधिक व्यक्ति के एक व्यक्ति को बताने के लिए गो का प्रयोग नहीं होगा। एक व्यक्ति को अगर जाने को बताना हो तो गोज का प्रयोग होगा, और बहुत सारे व्यक्ति अगर जाते हैं तो बोलेंगे गो, है ना। एक व्यक्ति की जाने की बात करते हैं तो समझ जाओ वहां पर बोलेंगे गोज। जैसे अगर बोलते हैं कुत्ता जाता है तो कुत्ता गोज होगा, गधा जाता है तो गधा गोज। अगर हम बोलते हैं कुत्ता एंड गधा जाता है तो कुत्ता एंड गधा गो होगा, क्योंकि दो हो गया और दो एक साथ आ गया तो वहां पर एस यस नहीं लगेगा, क्योंकि एस देखो जस्ट अपोजिट है। वर्ब का जो है ध्यान दीजिएगा, वर्ब का जब हम वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में जो होता है वो प्लूरल रहता है। क्या रहता है? प्लूरल रहता है। और इसमें एस और ईएस जोड़ करके हम क्या करते हैं? इसका सिंगुलर बनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो ये फंडामेंटल रूल है इंग्लिश का। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंटेंस क्या है, तो बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज अ सेंटेंस। कहने का ये मतलब हुआ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा और पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।